अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा आज मैं आपको सूरतुल अहज़ाब के शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से जो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ तो होते हैं जो एक्सरसाइज में पीछे दिए, उसके अलावा जो बोर्ड से रिलेटेड हैं, जिस तरह से बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं उस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन मैं आज आपको सेंड कर रही हूँ। इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आप जानते हैं कि आपके पेपर का 70% हिस्सा जो है वो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन पे होता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन उन क्वेश्चंस के अलावा हैं जो बैक पे दिए हुए हैं हर एक्सरसाइज में, उनके अलावा हैं, ये एक्स्ट्रा हैं और बोर्ड से रिलेटेड हैं। इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरह अहज़ाब मक्की है या मदनी? यानी ये मक्का में नाज़िल हुई थी या मदीना में नाज़िल हुई थी। जो सूरतें मक्का में नाज़िल हुई उनको हम कहते हैं मक्की सूरतें, और जो मदीना में नाज़िल हुई हैं उनको कहते हैं मदनी सूरतें। सूरह अहज़ाब मक्की है या मदनी? तो इसका आंसर देखें, सूरह अहज़ाब मदनी है, यानी ये मदीना में नाज़िल हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है, सूरह अहज़ाब के कितने रुकू हैं? आंसर देखें, सूरह अहज़ाब के 9 रुकू हैं। नेक्स्ट है, सूरह अहज़ाब की कितनी आयात हैं? सूरह अहज़ाब की 73 आयात हैं। तो बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको ज़रा अच्छी तरह से आप देखते रहें। आगे देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, गज़वा अहज़ाब का दूसरा नाम क्या है? अहज़ाब हिज़्ब की जमा है। हिज़्ब कहते हैं एक ग्रोह को, अहज़ाब कहते हैं ज़्यादा ग्रोह को। इस जंग में चूँकि मुख्तलिफ ग्रोह शामिल थे, इसलिए इसको गज़वा अहज़ाब कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है? गज़वा खंदक। इस गज़वा का नाम गज़वा खंदक क्यों रखा गया था? आप सल्लम के एक सहाबी थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया था कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहर के इर्द गिर्द खंदक खोद लेते हैं। और चूँकि ये आप सल्लम ने उनके मशवरे पर अमल करते हुए खंदक खोदी थी, इसलिए इसका जंग का नाम गज़वा खंदक भी है। यानी गज़वा अहज़ाब और गज़वा खंदक एक ही हैं। अहज़ाब ग्रोहों की वजह से नाम दिया गया उस जंग को, और शहर के गिर्द अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए चूँकि खंदक खोदी गई थी, इसलिए इसको गज़वा खंदक भी कहते हैं। नेक्स्ट है, खंदक किस सहाबी के मशवरे से खोदी गई? खंदक हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हो के मशवरे से खोदी गई। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने आप सल्लम को मशवरा दिया था, और आप सल्लम ने सहाबा से मशवरा करके अल्लाह के मर्ज़ी के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से खंदक खोदी थी। नेक्स्ट है, सूरह अहज़ाब में किन सहाबी का जिक्र है? सूरह अहज़ाब में हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र है। या सल्लम के मुँह बोले बेटे थे, और इनका नाम जिक्र है सूरह अहज़ाब में। पूरी डिटेल मैंने आपको बताई भी है, लेकिन यहाँ अब सिर्फ पूछा है कि गज़वा अहज़ाब में किन सहाबी का जिक्र है। तो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र है, जो आप सल्लम के मुँह बोले बेटे थे, जिनकी हज़रत आप सल्लम की फूफीज़ाद हज़रत ज़ैनब से निकाह हुआ था, लेकिन जब दोनों की आपस में ना बन पाई थी तो फिर उनकी तलाक हो गई थी, और उन्हीं हज़रत ज़ैनब से आप सल्लम ने शादी की थी। मकसद क्या था? ये बताना कि मुँह बोले बेटे अपने असल बेटे नहीं होते। उनकी बीवी से अगर उनकी आपस में तलाक हो जाए तो शादी हो सकती है। ये डिटेल आगे आ रही है। नेक्स्ट देखें, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हो का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता था? हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे। नेक्स्ट है, क्या मुँह बोले बेटे को उसके बाप की जगह अपनी वल्दियत दे सकते हैं? इसका आंसर है नहीं, इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। नेक्स्ट है, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हो की शादी किन से हुई? इसका आंसर है आप सल्लम की फुफ्फीज़ाद हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से हुई। यानी हज़रत ज़ैद आप सल्लम के मुँह बोले बेटे थे, और अल्लाह ने हुक्म दिया है कि कोई भी अपने मुँह बोले बेटे को अपनी वल्दियत नहीं दे सकता। यहाँ तक फरमाया है, अगर तुम्हें उनके बापों के नाम मालूम हैं तो ठीक है, अगर नहीं मालूम तो उनको दीन में तुम्हारे भाई और दोस्त हैं, अपनी वल्दियत नहीं दे सकते। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद को अपना बेटा बनाया था, लेकिन अपनी वल्दियत नहीं दी थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखें, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हो ने जब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को तलाक दी तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किन से हुआ? इसका आंसर देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मकसद क्या था? लोगों को ये बताना कि मुँह बोले बेटे आपके असल बेटे नहीं हैं। नेक्स्ट है, सूरह अहज़ाब में मुसलमान और मोमिन मर्दों और औरतों के कितने औसाफ बयान किए गए हैं? इसका आंसर देखें,
سورہ احزاب میں مسلمان مومن اور مردوں کے 8 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ یہ شارٹ کوسچن میں بھی آ سکتا ہے، یہ MCQs میں بھی آ سکتا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، اگلا کوسچن دیکھیں، سورہ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام و منصب بیان کیا گیا ہے؟ تو اس کا آنسر دیکھیں، سورہ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ذیل مقام و منصب بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ گواہی دینے والے۔ نمبر 2 خوشخبری سنانے والے، یعنی اللہ کی طرف سے جنت کی اور نیک کام کرنے پر اچھے جزا کی خوشخبری سنانے والے۔ نمبر 3 ڈرانے والے، یعنی اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے۔ اور نیکسٹ ہے اللہ کی طرف بلانے والے، یعنی اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والے۔ اور آگے ہے روشن چراغ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لوگوں کے لیے روشن چراغ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک روشن چراغ کی ہے۔ آگے دیکھیں، نیکسٹ کوسچن ہے، خواتین کو پردے کا حکم کس سورہ مبارکہ میں آیا ہے؟ اس کا آنسر بھی دیکھیں، خواتین کو پردے کا حکم سورہ احزاب میں آیا ہے، جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادریں اوڑھ لیا کریں۔ نیکسٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم کس سورہ مبارکہ میں ہے؟ تو اس کا آنسر بھی ہے سورہ احزاب میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے درود پاک پڑھنے کا حکم سورہ احزاب میں دیا ہے، جیسا کہ فرمایا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلم تسلیما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کرو۔ یہ پوری آیت ہے، تو یہاں صرف پوچھا گیا کس سورہ مبارکہ میں ہے؟ سورہ احزاب میں۔ نیکسٹ ہے، سورہ ختم نبوت کے بارے میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ اس کا آنسر دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ یہ آیت بھی سورہ احزاب سے لی گئی ہے۔ بیٹا یہ ابھی میں نے سورۃ احزاب کے کچھ کوسچن آپ کو سینڈ کیے ہیں، اسی طرح سے آپ کو موضوعاتی مطالعہ اور احادیث کے بھی کوسچن شارٹ سینڈ کروں گی جو کہ بورڈ سے ریلیٹڈ ہوں گے۔ ان کو آپ نے بیٹا اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کی ہر جگہ مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔